गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में ML एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में ML एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूं। दोनों हाथ आगे की ओर धीरे से बाएं पैर को मोड़ते हुए, दाहिने को मोड़ते हुए धीरे से वज्रासन में बैठते हुए, दोनों हाथ बराबर में, पैर आगे खोलते हुए सिद्धासन में बैठेंगे। सबसे पहले गुरु का ध्यान करते हुए ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथ खोलते हुए मुद्रा में ले जाएंगे और ओम की गूंज प्रारंभ करेंगे। ओमकार का ध्यान करते हुए श्वास भरी गायत्री का ध्यान करते हुए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से श्वास अंदर भरते हुए सुख भरी श्वास प्रबल शक्ति के साथ, प्रबल ऊर्जा के साथ धीरे लंबी श्वास। हर श्वास के साथ एक ऊर्जा, नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, प्रबल ऊर्जा, और दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए एक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और धीरे से अपने चेहरे पे लगाएंगे इस ऊर्जा को और एक नई ऊर्जा का आभास करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। एक नई सुबह के साथ आप दोनों पैरों को आगे की ओर खोलते हुए जिस तरीके से हम बैठे थे उस तरीके से बाएं पैर को फोल्ड किया, दाहिने को फोल्ड किया, धीरे से घुटनों के बल खड़े हुए, दोनों हाथ आगे
दाहिना पैर, फिर बायां पैर, और धीरे से खड़े हो गए। बिल्कुल सीधे खड़े होने के बाद वार्म अप करेंगे हम। तो वार्म अप करना प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। आज कुछ वार्म अप में नई प्रतिक्रियाएं हम आपको बताएंगे। तो वार्म अप में जो प्रतिक्रियाएं नई हैं जिससे शरीर की नसें और शरीर गर्म जल्दी हो जाएगा, और भी तो आगे हम कराते हैं। देखिए, दाहिने पैर के अंगूठे पे खड़े होके इसे ओनली 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को लेफ्ट को करेंगे, बाएं पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक जगह, घुटनों पे हाथ रखते हुए कुर्सी की तरह शरीर को करेंगे और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से खड़े हो जाएंगे सीधे। इसके बाद मिडिल में रखते हुए हाथ स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी और स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, यानी बाएं पैर को, और बाएं हाथ से दाहिने पैर को। तो स्टार्ट करेंगे, देखिए इस तरीके से, और बिल्कुल निगाह ऊपर जानी है। तो स्टार्ट करेंगे, दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को, बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग के साथ 10 तक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम दोनों पैर को आगे पीछे करते हुए स्टार्ट करेंगे, आगे पीछे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से यहाँ आएंगे और दोनों हाथ ऊपर और नीचे करते हुए दोनों हाथ बराबर में करेंगे, पैरों के बीच में दूरी, और स्टार्ट करेंगे हाथ मिलाते हुए ऊपर करेंगे कूदते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पुनः अपने स्थान पर दोनों हाथ लेफ्ट की ओर स्टार्ट करेंगे, नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ आगे और एक साथ नीचे से ऊपर की ओर घुमाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को बैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा गर्दन ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट एंड राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दायां बायां घुमाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से 3 चक्र हम गोल गोल चक्की की तरह हम अपनी गर्दन को घुमाएंगे गोल गोल। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3
बैक, 1 2 3। दोनों आंखों को करेंगे। अब पुतले को घुमाना है लेफ्ट एंड राइट धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हल्की आंखें बंद करेंगे और धीरे से पुनः वापस खोल लेंगे। दोनों कानों को पकड़ेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर की ओर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों कानों में उंगली देते हुए और धीरे से झटके से छोड़ देंगे। दोनों हाथ आगे करते हुए बाएं पैर को ऊपर करेंगे धीरे धीरे। दोनों पैर घुटनों के बल खड़े रहेंगे। धीरे से वज्रासन में बैठते हुए आज हम आसन करेंगे भुजंगासन। यह आसन इसे कोबरा आसन यानी सर्पासन भी इसे बोलते हैं। तो भुजंगासन करेंगे। इसके फायदे दोनों कंधों को मजबूत बनाना, जांघों को मजबूत बनाना, कमर के दर्द के लिए फायदेमंद है ये भुजंगासन। तो हम शुरू करते हैं भुजंगासन। तो हम पेट के बल लेटकर इस आसन को करेंगे भुजंगासन को। तो धीरे से दोनों हाथ उठाते हुए आगे की ओर ले जाएंगे और धीरे से लेट जाएंगे दोनों हाथ चेस्ट के बराबर में और पैरों को आराम के साथ मिला लेंगे। यदि आपको मिलाने से नहीं होता तो आप 6 सेंटीमीटर की दूरी पैरों में रख सकते हैं। तो सर्वप्रथम श्वास लेते हुए हम इस आसन को करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर को उठाएंगे सर्प की तरह अपने अगले हिस्से को श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर श्वास लेंगे, फिर ऊपर की ओर जाएंगे। फिर धीरे से नीचे। पेट के लिए भी लाभदायक भुजंगासन। फिर श्वास लेंगे। जितनी देर हम इस आसन में रुकेंगे उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। अब इसी में हम तर्यक दाएं भुजंगासन और बाएं भुजंगासन दोनों ओर से करेंगे। यानी एक साइड से यानी दाहिनी ओर से हम गर्दन घुमाते हुए अपने बाएं पैर को देखेंगे और बाएं ओर से घुमाते हुए दाहिने पैर के एड़े को देखेंगे। तो सबसे पहले दाहिनी ओर से देखेंगे, पहले भुजंगासन में जाएंगे। धीरे धीरे अब हम दाहिनी ओर से बाएं एड़े को देखते हुए धीरे से अब बाईं ओर घूमकर दाहिने पैर की एड़ी को देखते हुए धीरे से नीचे की ओर। यह हमारे शरीर को
मजबूत बनाता है, कमर के दर्द को दूर करता है, कंधे एवं जांघों को मजबूत बनाता है, पेट को भी मजबूत बनाता है। फिर धीरे से पुनः उठेंगे। दाएं भुजंगासन। धीरे से फिर नीचे, फिर श्वास लिया, फिर उठे ऊपर, फिर बाएं। दाहिने पैर की एड़ी को देखते हुए धीरे से श्वास छोड़ते हुए पुनः नीचे। कम से कम 3 बार किसी भी आसन को करें। और उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। धीरे से दोनों हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए गहरी लंबी श्वास, शरीर को ढीला, पंजों को बाहर की ओर, और धीरे से दाएं हाथ पे बाएं हाथ रखते हुए मकरासन में धीरे से आराम करेंगे। पूरा शरीर ढीला ढीला छोड़ते हुए गहरी लंबी श्वास, आंखें बंद कर कर जो भी आसन हमने किया है तथा आसन करते समय हमारी नसों में जहाँ खिंचाव आया है उसे पूर्ण ध्यान से महसूस करेंगे, पूरे ध्यान से महसूस करेंगे और सुख भरे आनंद भरे श्वास को हम अंदर बाहर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। गहरी लंबी श्वास। आसनों को हम बार बार दोहराते हैं जिससे हमें भरपूर मात्रा में फायदे मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। भुजंगासन सर्वाइकल में भी फायदेमंद होता है। धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों हाथ आगे की ओर बढ़ाएंगे और धीरे से जिस अवस्था से हम गए थे उसी अवस्था से हमें वापस आना है। धीरे 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 घुटनों के बल धीरे योगासन में होते हुए वो धीरे से वज्रासन में पहुंच जाएंगे। वज्रासन के बाद दोनों पैर खोलते हुए घूमते हुए सिद्धासन में बैठकर पूर्ण ध्यान से इसके बाद पूरे ध्यान से हम श्वास अंदर बाहर करते हुए स्वयं को स्थित करेंगे। प्राणायाम के लिए पूर्ण स्थिति बनाते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, धैर्य धारण करते हुए दोनों हाथों को हम उठाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम घोड़े की तरह गुंजार करना या मधुमक्खी की तरह गुनगुनाना, भिनभिनाना, इस तरह की गूंज हमारे अंदर से निकलेगी, शरीर के अंदर से निकलेगी। जब हम गुनगुनाना या घोड़े की तरह आवाज निकालते हैं तब हम मुंह बंद करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर कंटिन्यू हम करेंगे। धीरे से आराम के साथ देखिए। दोनों हाथ उठाए, दोनों उंगलियां मध्य का बिल्कुल आंखों को बंद करते हुए धीरे से
अंगूठी के पास की मस्तिष्क पर रखते हुए अंगूठों को कानों के अंदर तथा कनिष्का ठोड़ी के पास और धीरे से गहरी लंबी श्वास भरेंगे। अब हम गुनगुनाना यानी अंदर ही अंदर ओम की वो हम करेंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, बस करेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमें गूंज सुनाई देगी। और इस ध्वनि को हमें मन की दृष्टि से, अंदरूनी शक्ति से, अंदरूनी आंखों से हमें इस ध्वनि को अपने मन मस्तिष्क में जहाँ जहाँ यह ध्वनि जाएगी उसको हमें देखते रहना होगा तथा उसको हमें पीछा करना है कि यह ध्वनि शरीर में किस किस अंगों में जा रही है तथा उन अंगों का निरीक्षण करते रहना है तथा आनंद में जो प्रकाश यदि हमें दिखाई देता है उस प्रकाश का भी हम आनंद लेते रहेंगे तथा पूरे शरीर का निरीक्षण हम अंदरूनी आंखों, अंदरूनी शक्ति से हम करते रहेंगे। तो प्रारंभ करेंगे और सुख समृद्धि की बिल्कुल अच्छी सुख भरी क्रिया हमें इस भ्रामरी प्राणायाम से मिलती है। सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव भ्रामरी प्राणायाम से होता है। एकाग्रता का अनुभव हमें भ्रामरी प्राणायाम से होता है। तो हम प्रारंभ करते हैं श्वास खींचते हुए। अब हम धीरे धीरे पुनः सामान्य स्थिति में आते हुए जब हम प्राणायाम की गूंज को हम प्रारंभ करते हैं तो जो अंधकार हमारी आंखों के सामने है कोशिश करें उस अंधकार को हटाते हुए हम प्रकाश की ओर जाएं, प्रकाश की ओर जाएं, प्रकाश की ओर जाएं तथा उस प्रकाश में हमें जो आनंद मिलता है उसका अनुभव करें। जिस प्रकार दिन के बाद रात तथा रात के बाद दिन उजाला होता है तथा उस उजाले का आनंद हमारे लिए बड़ा चमत्कारी होता है, इसी प्रकार अपने मन के अंधकार को दूर कर उस प्रकाश की ओर जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल उस प्रकाश को देखने की चेष्टा करेंगे तथा उस आनंदमय ध्वनि का, उस गुंजार का भी आनंद हम लेते रहेंगे। मन मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। तो गहरी लंबी श्वास के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, यद्यपि अगर आप ये मुद्रा नहीं बना सकते हैं तो इसमें एक सरल उपाय यह भी है कि आप दोनों हाथ उठाएं। देखें एक बार, आप दोनों हाथ उठाइए और धीरे से इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। ज़्यादा देर यदि यहाँ हाथ ना रुक पाए तो आप धीरे से आराम के साथ श्वास लें, थोड़ा सा रेस्ट दें। 3 बार श्वास लेने के बाद फिर पुनः हाथ ले आए और फिर पुनः इस तरीके से कर ले बंद। और जितना हम इसे लंबे समय तक खींचते हैं उतना हमारा मन एकाग्र होता है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है,
हम अपनी बुद्धि का प्रयोग सही प्रकार कर पाते हैं। हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है, चंचलता में ज़्यादा नहीं जाता है, तो एकाग्रता काफ़ी बढ़ जाती है। जितना हम इस प्राणायाम को करेंगे उतना ही आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे, हमारे शरीर को लाभ मिल पाएगा। तो हम बिल्कुल सीधे कमर करते, बिल्कुल सीधे करते हुए